Hello my dear students, in this video I am going to cover exercise 12.3 from chapter Surface Areas and Volumes class 10th NCERT exemplar. Surface Areas and Volumes class 10th का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 5 मार्कर क्वेश्चन 100% आता ही है। 5 मार्कर नहीं आएगा तो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो भी 4 मार्क्स का रहता है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्लास 10th का अच्छा चैप्टर है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई की प्रिस्क्राइब्ड बुक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसी बुक है जिसको हर बच्चे को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करके ज़रूर जाना चाहिए। तो आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी लगे, आपको डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पे भी आप फेस करते हैं इस चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो आई एम गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 12.3। आप लोग एक बार मेरे साथ साथ भी करें और फिर खुद से भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के साथ। फर्स्टली वी आर गोइंग टू कवर एग्जाम्पल्स तो हमेशा ही अच्छी रहती हैं कवर करना, हमें करनी चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक कोन है, मैक्सिमम साइज़ का आपने बताना है कि जिसको हम कार्व्ड आउट कर सकते हैं एक क्यूब से जिसका एज 14 सेंटीमीटर है, राइट। आपने बताना क्या है इसमें, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, आपने कोन का टोटल सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया की बात हो रही हो इट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर टोटल सरफेस एरिया। अगर वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते तो उन्होंने मेंशन कर रखा होगा, राइट। सरफेस एरिया मीन्स जो भी आपके पास एक सॉलिड आपने रिमूव किया उसमें से कोन, आपने उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। और जो क्यूब में से जब आपने उसको कोन उसमें से रिमूव कर दिया है तो उसके बाद जो आपका एक सॉलिड बचा है आपने उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, वी आर हैविंग अ कोन, दिस इज आर सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1, राइट। एग्जाम्पल 1 भी कह सकते हैं इसको हमें। अब हमारे पास है यहाँ पे एक क्यूब है, इसका एज है 14 सेंटीमीटर, इट्स एज इज़ 14 सेंटीमीटर। और इसमें से आपने बताना है कि मैक्सिमम कितने साइज़ का कोन रिमूव हो सकता है। देखो जो कोन हमने इसमें से रिमूव करना है, पहले तो उसका जो सर्कल है उसका मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है, जितना इस क्यूब का एज है। मैक्सिमम डायामीटर तो जो सर्कल मैक्सिमम सबसे बड़ा सर्कल इसमें से काटा जा सकता है वो कितना काटा जा सकता है, जिसका डायामीटर इस क्यूब के एज के इक्वल हो। और कोन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, जितना क्यूब का एज है, राइट। तो ये हमारे पास जो कोन है मैक्सिमम हाइट का हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन। हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है कोन की, maximum height of cone can be 14 centimeter and diameter also 14 centimeter, right। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ कोन विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास है क्यूब का एज भी हमारे पास कितना है 14। तो सबसे पहले तो हमें बताना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट। 2 पार्ट है ना क्वेश्चन में। पहले तो सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब इसमें से आप एक सॉलिड है, वुडन को क्यूब है मान लो आप, जब आप इसमें से कोन रिमूव करोगे तो वो भी तो वुडन होगा ना, उसका सरफेस एरिया तो ये टोटल होगा, उसमें सर्कल का एरिया भी आएगा और इसमें का कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, तो दोनों को आपको प्लस करना है। अब आपके पास रेडियस भी है और हाइट भी है, आपको सबसे पहले तो स्लांट हाइट निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर इज 7 का स्क्वायर एंड एच इज़ 14 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 49 प्लस 14 स्क्वायर इज 196। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट 5
245 ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है इसकी, राइट। अब ये हमारे पास √245 को हम डेसिमल्स में चेंज नहीं करना चाहिए बच्चे। डेसिमल में चेंज करने से क्या होता है, आपका आंसर कुछ डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आता है। आप इसको सिंप्लीफाई करें। अगर आपको 245 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें, आपके पास आएगा 5 से डिविजिबल है, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 लेफ्ट, 5 9 ज़ा, दिस इज 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा, तो वी विल गेट 5 × 7 × 7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7√5 7√5 आंसर लिखना आपको ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा कि आप यहाँ पे 5 की डेसिमल फॉर्म लिखें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और आपको सीखनी भी चाहिए ये बातें। अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए कि √5 पूरी एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। अगर आप इसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपको सिर्फ 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट आंसर देगा। तो कोशिश करें कि रूट की फॉर्म में ही आंसर रखें, राइट। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट। पाई इज़ 22/7 एंड पहले तो हम पाई आर इसमें से कॉमन ही ले लेते हैं, रेडियस भी हम कॉमन ले लेते हैं 7। व्हाट इज़ लेफ्ट, एल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7√5 प्लस आर इज़ 7, राइट। तो अब हमारे पास है यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा, एक 7 दोनों में से बाहर आ रहा है, आप उसको बाहर निकाल लें। 22 × 7, अंदर बचेगा √5 प्लस 1, तो दिस इज़ 154 √5 प्लस 1। ये आपके पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ कोन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही रहने दें, आपको √5 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको अगर ज़रूरत भी नहीं है आप इसको पुट ना भी करें तो भी आपका आंसर करेक्ट ही है, राइट। बोर्ड में ये भी आंसर्स करेक्ट माने जाते हैं अगर अनटिल एंड अनलेस √5 की वैल्यू गिवन ना हो। चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। अब हमारे पास जो क्यूब था, अब क्यूब को देखें, इसमें से जब आप कोन को रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा। आपके पास जो क्यूब है उसके बाकी सारे फेसेस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेस्ट ऑल फेसेस विल रिमेन सेम। बट जब आप इसका टॉप मोस्ट फेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक होल बना हुआ दिखाई देगा जो अंदर से कौन सी शेप में है, कोनिकल शेप में है ना। मतलब यहाँ पे आपको एक सर्कल बना हुआ दिखाई देगा जो कि खाली है और उसके अंदर से एक कोन रिमूव हुआ दिखाई देगा, मतलब ये सारा पार्ट इसमें से रिमूव हो चुका है। बट रिमूव होने के पास जो भी उसकी बाउंड्री पे छप गया है वो उसके सरफेस एरिया का पार्ट है, आपने उसको प्लस करना है, उसको माइनस नहीं करना है। सर्कल तो रिमूव हो गया, सर्कल को तो आप रिमूव कर दें, यहाँ से सर्कल का जो एरिया है वो तो माइनस होगा, बट क्यूब के सारे फेसिस का एरिया प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और स्क्वायर के ये जो 4 कॉर्नर्स बच गए हैं, इसका टॉप मोस्ट फेस अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, दिस वन। इसमें बस आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, अंदर से तो वो होलो है, खाली हो गया वो बीच में से, है ना। तो अब आपको क्या क्या प्लस करना है इसमें, पहले तो क्यूब के 5 फेसिस का एरिया, दैट इज़, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट। टोटल सरफेस एरिया ले लिया क्यूब में से, उसमें से हमने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, -πr² बेस सर्कल, राइट। अब उसके बाद जो कोन है वो उसकी बाउंड्री का पार्ट है, आप उसको टच कर पा रहे हैं, उसके सरफेस में आप जो भी पार्ट को टच कर पा रहे हैं उस शेप का एरिया आपने ऐड करना है, प्लस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, दिस इज साइड क्यूब, दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज 14 का 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर -πr², दिस इज कीप इट एज πr², एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लें और इसको सॉल्व करें। दिस इज 6 × 196 माइनस पाई इज़ 22/7 एंड रेडियस इज़ 7 का स्क्वायर प्लस पाई इज़ 22/7, रेडियस इज़ 7 एंड स्लांट हाइट इज़ 7√5। अब जिसकी कटिंग हो रही है उसकी आप कटिंग कर लें। दिस इज़ इक्वल टू
6 6 36. This is equal to 1176 minus 154 plus 154 रूट 5. आप इन दोनों को तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये तो अनलाइक टर्म है, ये इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. आप इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट दिस इज़ 2, दिस इज़ अगेन 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 प्लस 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे रिमेनिंग सॉलिड का एरिया है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अनडाउटेडली इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा रहती हैं और एक्सप्लेन करने के टाइम पे वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं, या फिर आप एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, और जब आपको हेल्प चाहिए वहाँ पर वीडियो चेक कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बट NCERT एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है. तो कोशिश करें कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, राइट. चलिए. अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, ईच ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड. उन्होंने बोला है एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसको आपने मेल्ट किया है और छोटे छोटे कोन्स बनाए हैं. जब भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ मेल्ट करते हैं तो कॉमन क्या रहता है? कॉमन रहता है वॉल्यूम, राइट. आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ मेल्ट होके बनती है तो सेम क्या रहता है? वॉल्यूम रहता है. जब किसी चीज़ को बेंड करके, जैसे आपके पास एक वायर है, आपने उसको बेंड करके स्क्वायर बनाया है या सर्कल बनाया है, तो उसका सर्कमफेरेंस सेम रहेगा जहाँ उसका पेरीमीटर सेम रहेगा. बट जब आप एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम सेम रहेगा. यहाँ पर उन्होंने एक स्फीयर बोला है जिसका रेडियस 10.5 है, जिसको मेल्ट करा है और उसको एक नए छोटे छोटे कोन्स में डिवाइड किया है. तो आपने बताना है कि ऐसे कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं. इसका मतलब जितने भी कोन बनेंगे उनका वॉल्यूम और जो आपके पास एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल से. दिस इज सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी आर हैविंग फर्स्टली वन स्फीयर whose radius is 10.5 सेंटीमीटर. इसको मेल्ट किया गया है और इसको रिकास्ट किया गया है किसमें? स्मॉल कोन्स में, राइट. यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कोन्स बनाए हैं. हमें बताना है कि इसको रिकास्ट करने के बाद ऐसे कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं. जो कोन है उसका रेडियस कितना है? रेडियस 3.5 है और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, राइट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. इसको आप रेडियस 1 ले लें, यू कैन कंसिडर इट एज रेडियस 1 एंड दिस यू कैन कंसिडर इट एज आर. और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पहले तो 3 से 3 कट हो जाएगा, दोनों ही ऊपर डिनोमिनेटर में है. पाई से पाई भी कट जाएगा, आपके पास ऊपर बच गया 4r1 का क्यूब. स्फीयर के रेडियस का क्यूब 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. दिस इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और हाइट कितनी है? 3. जब आप ऊपर से डेसिमल रिमूव करते हैं तो 10 नीचे आते हैं और नीचे से करेंगे तो ऊपर जाएंगे. या फिर आप ये भी कह सकते हैं 2, एक नीचे भी डेसिमल है ऊपर भी है, तो एक तो सीधे सीधे ही कट जाएंगे. आपको जैसे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चंस को इजी लगता है वैसे करें, राइट. दिस इज़ 35 इंटू 35 इंटू 3. यहाँ से 2 डेसिमल रिमूव हुए हैं तो 2 बार 10 ऊपर जाएगा, और यहाँ से 3 डेसिमल्स रिमूव हुए हैं तो 3 बार 10 नीचे आएगा, राइट. अब इसको कटिंग कर लें. दिस इज़ 3 3 9, 1 लेफ्ट, 3 5 15. 35 से 35 कट हो जाएगा. अगेन 35 3 एंड दिस कैन बी 2 2 4, 2 5 10,
5 2s are 10, 5 1s are 5. This is 3 2s are 6 multiply by 21 and you will get 126 कोन्स. कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं? 126. अच्छा क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन इज अ कैनाल is 300 centimeter wide, 120 centimeter deep, and the water in the canal is flowing with the speed of 20 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of the standing water is desired? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है. मतलब मैं सही बात बताऊं अपने एक्सपीरियंस से तो 60% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस देख के छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आप कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. बस उसको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि जब भी स्पीड ऑफ वाटर की बात आए तो जो भी आपको स्पीड दे रखी है ना, वो आपने लेंथ ले लेनी है. चाहे वो पाइप है, सिलेंडर है तो सिलेंडर के केस में हाइट हो जाएगी. अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के केस में भी आपके पास ये लेंथ हो जाएगी, राइट. और स्पीड पर आवर दे रखी है तो उतने टाइम में कितना पानी फ्लो होता है आपको ये पता चल जाएगा. मतलब 1 आवर में. अगर मिनट्स दे रखा हो तो मिनट्स के अकॉर्डिंग. मतलब ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है. आप एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, है ना. आप इतने अच्छे बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, मतलब आप खुद देखें कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये पेपर्स. तो बच्चों को प्रैक्टिस करके जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की. कैनाल इज़ 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप. द वाटर इज़ इन द कैनाल इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. पहले तो हम ये लिख लेते हैं. और उन्होंने पूछा कि 20 मिनट्स में वो कितना एरिया इरीगेट करेगी, राइट. अगर उसमें हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ डिज़ायर्ड. तो दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन 3. हेयर वी आर हैविंग, अभी स्टार्ट करते हैं. हमारे पास है जो मान लो ये कैनाल है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, राइट. अब उन्होंने उसकी विड्थ दे रखी थी. हाउ वाइड इट इज़? इट्स विड्थ इज़ 300 सेंटीमीटर, राइट. एंड हाउ डेप्थ, व्हाट इज़ इट्स डेप्थ? इट्स डेप्थ इज़ 120 सेंटीमीटर. और जो वाटर के फ्लो की स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, दैट इज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर. इतनी स्पीड से इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, राइट. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 आवर में कितना पानी फ्लो करेगा. तो हमारे पास जो दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स, राइट. एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू दिस इज 120 सेंटीमीटर्स. अब तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए. सबसे पहले तो हम किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे. आपको पता होना चाहिए क्या होता है. दिस इज़ किंग, हेनरी, डायड, मदर, डिडंट, क्राई, मच. मतलब ये किलोमीटर्स है, ये हेक्टोमीटर्स है, ये डेकामीटर है, ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है. सब में 10 का डिफरेंस होता है, राइट. अगर आपने बिगर टू स्मॉलर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है और अगर स्मॉलर टू बिगर आना है तो आपको डिवाइड करना होता है. अगर आप देखें किलोमीटर से सेंटीमीटर्स, मतलब ये बिगर है, ये बिगेस्ट है इनमें से, राइट. ये स्मॉलेस्ट है. अब आपने बिगर टू स्मॉलर जाना है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई. कितने? 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 के साथ. तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5. इज इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स जीरोस आ जाएंगी, है ना. 5 ये और 6 हो जाएंगी. तो दिस इज 10 लाख सेंटीमीटर, राइट. ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास तो आ गया इसका डायमेंशंस, तीनों सेम यूनिट्स में. अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन द कैनाल इन 1 आवर, राइट. वॉल्यूम ऑफ वाटर
flows in the canal in 1 hour। अब ये 1 hour कहाँ से आया? क्योंकि हमें जो स्पीड दे रखी थी, स्पीड क्या दे रखी थी? दैट इज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड दे रखी थी। तो विच इज़ इक्वल टू क्या वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। सेंटीमीटर्स क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and this is equal to 3 2 is 6 8 7 2 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको किलोमीटर क्यूब्स में या मीटर क्यूब्स में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो मीटर क्यूब्स है, ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। सेंटीमीटर से मीटर मतलब हमें स्मॉलर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है मतलब हमें स्मॉलर टू बिगर जाना है। ये मिलीमीटर्स हैं बच्चे, ये मिलीमीटर्स हैं, राइट। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 100 के साथ। बट क्यूब है तो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 3 टाइम। दिस इज 7 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर्स क्यूब। तो ये कट जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज मीटर क्यूब, राइट। दिस इज इक्वल टू 7 2 मीटर क्यूब। इतना पानी रिवर में 1 घंटे में फ्लो कर रहा है। ये तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अब उन्होंने पूछा है कि उसके बाद ये एक लैंड को इरिगेट कर रहा है और उस एरिया के बारे में उन्होंने बताया कि 20 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट होगा अगर उसमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। अब आप खुद सोचें कि आपने जो एरिया इरिगेट करना है, एक एरिया है, मतलब अगर आप उसके एरिया की बात करें और उसमें अगर आपको हाइट चाहिए 8 सेंटीमीटर, राइट, तो आपके पास जो नीचे शेप बनेगी ना वो भी एक क्यूबॉइड की तरह ही बनेगी। अगर उसमें आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है तो आपके पास, जो आप इस तरह से मान सकते हैं कि आपके पास ये एरिया है, राइट, आपको, और जो एरिया आपका इरिगेट होके कुछ इस तरह से दिखेगा जब उसमें 8 सेंटीमीटर पानी भर जाएगा। तो और ये भी तो इसका क्यूबॉइड है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर्स। तो कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है 20 मिनट्स में? तो पहले तो हम देखते हैं 20 मिनट में रिवर में से कितना पानी फ्लो करेगा। पहले तो उसमें लिखते हैं इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 20 मिनट्स। ये 60 मिनट्स में था ना, तो 20 मिनट्स में करने के लिए क्या करोगे? इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 1200। दिस इज इक्वल टू, ये तो आ गया 1 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 20 भी करना है हमें। मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 24,000 मीटर क्यूब पानी जो है इसमें से फ्लो करेगा, राइट। उसके बाद हमें बताना है बेस एरिया कितनी हाइट के लिए चाहिए। उन्होंने पूछा है एरिया इरिगेटेड इन 20 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया irrigated in 20 minutes is equal to this is equal to, how we can calculate, this is base area multiply by height is equal to volume, right। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। बेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो वी कैन से दिस इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट। वॉल्यूम कितना था हमारे पास?
000 डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट कितनी चाहिए हमें? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मैनी मीटर्स? अगर हमारे पास हाइट है 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ना, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.08 मीटर, राइट। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, दिस इज़ 0.08, क्योंकि ये मीटर्स में है ना, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपके पास 100 ऊपर चला जाएगा डेसिमल हटने के बाद, तो ये आ जाएगा 24123 डिवाइडेड बाय 8 3s एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इतना हमारे पास एरिया जो है वो इरिगेट हो जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर्स में। कितना एरिया हम 20 मिनट्स में इरिगेट कर सकते हैं? दैट इज 3 लाख मीटर स्क्वायर्स। अगर ये मीटर स्क्वायर्स में बहुत बड़ा आ रहा है तो जैसे बुक में दिया हुआ, तो हम इसको हेक्टेयर्स में चेंज भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30 हेक्टेयर। हेक्टेयर भी हमारे पास 30 हेक्टेयर्स, ये भी हमारे पास एरिया का ही एक यूनिट होता है। तो आपको इसको भी कन्वर्शन करने के लिए आ सकती है पेपर में, तो आपको याद होना चाहिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर्स। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन 4 है। ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर में नहीं है। तो चलिए सैम्पल क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? 3 cones of metal whose edges are in the ratio 3:4:5. 3 cubes of metal whose edges are 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edge of the 3 cubes. Very good question. आप इसको important question भी बोल सकते हैं और थोड़ा different भी है। तो क्वेश्चन क्या है? 3 क्यूब्स हैं, तीनों के एजेस डिफरेंट हैं। उन्होंने बोला है आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया गया, एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब, और इसका एक सिंगल क्यूब बनाया गया हुज डायगोनल इज 12√3 सेंटीमीटर, जिसका डायगोनल 12√3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एज ऑफ द 3 क्यूब्स। अपने तीनों क्यूब्स के एजेस निकालने हैं। अब मेल्ट करने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से आपके पास, और मेल्ट करने का क्या मतलब होता है? दोनों में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? दिस इज आवर सैम्पल क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने क्या बोला है? पहले तो हमारे पास 3 क्यूब हैं, तो लेट्स ड्रॉ 3 क्यूब्स। तीनों क्यूब के एजेस डिफरेंट हैं। इसका एज, इनके एजेस की रेशो है 3:4:5। तो हम मान लेते हैं इसका ईच एज है 3x, इसका ईच एज है 4x, और इसका ईच एज है 5x। अब इन तीनों को क्या किया गया? मेल्ट किया गया, राइट। अब मेल्ट करने के बाद इनको रिकास्ट किया गया एक सिंगल क्यूब में। और इस क्यूब का हमारे पास डायगोनल गिवन है। डायगोनल क्या होता है? फ्रॉम टॉप मोस्ट कॉर्नर के वर्टेक्स से लेके बॉटम के ऑपोजिट कॉर्नर तक जो लेंथ आती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायगोनल। और क्यूब के लेंथ ऑफ डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3a। ए होता है साइड, जहाँ फिर आप ऐसे भी बोल सकते। और क्यूबॉइड का क्या होता है? आपको क्यूबॉइड का भी पता होना चाहिए, दैट इज L² + B² + H²। तो हमें तो क्यूब का चाहिए था, राइट। ये हमें दे रखा है। अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि ये जो तीनों क्यूब हैं आपको इसके एजेस निकालने हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या है। सबसे पहले तो आपके पास ये जो बड़ा वाला क्यूब आया है, दोनों सब क्यूब्स का इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम 1
प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 करते हैं तो एक इस क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? साइड क्यूब, दिस इज 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ साइड ऑफ दिस क्यूब। अब इस क्यूब का एज हमारे पास नहीं है, राइट? दिस इज इक्वल टू V। तो सबसे पहले तो हम इसका एज निकाल लेते हैं। as diagonal of new cube is equal to रूट कितना दे रखा है हमें? दिस इज इक्वल टू 12√3। दिस इज 12√3। तो वी कैन से √3a इज इक्वल टू 12√3। √3 से √3 कट हो जाएगा तो a कितना आ जाएगा? 12। इस क्यूब का हर एक एज कितना है? 12 सेंटीमीटर का है, राइट? तो वी कैन से दिस इज 3x स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज 9x क्यूब, 27x क्यूब है ना। दिस इज 64x क्यूब एंड दिस इज 125x क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब। तो ये हमारे पास तीनों ऐड करके बन जाएंगे 216x क्यूब इज इक्वल टू दिस इज 12 इंटू 12 इंटू 12। इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कटिंग तो करनी ही है। 216, दिस इज़ 216। इसके साथ आप कटिंग करें। 12 1 से 12, 9 लेफ्ट, 12 8 दिस इज इक्वल टू 3 4 this is equal to 2. This is x cube is equal to, we will get x cube is equal to 4 2s 8 and x will be cube root of 2, cube root of 8 and cube root of 8 is 2। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 4x की वैल्यू 8 और 5x की वैल्यू 10। 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास जो न्यू क्यूब्स हैं, जो हमारे पास ये 3 अर्लियर क्यूब्स थे ना, इन तीनों के एजेस, ये कितना आ गया हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे जो चीज़ नई सीखने को मिलेगी दैट इज़ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब विच इज़ इक्वल टू √3a। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। 1 आवर के अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चंस कवर होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 metallic solid cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeters are melted and formed into a single cube. Find the edge of the cube so formed. वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपके पास 3 मेटेलिक क्यूब्स हैं, आपने उनको मेल्ट किया है और एक बड़ा वाला क्यूब बनाया है। आपको उस बड़े वाले क्यूब का एज फाइंड आउट करना है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ आपको और दे रखी है, मेल्ट किया है। मेल्ट करने का क्या मतलब होता है? दोनों में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 3 क्यूब्स थे छोटे वाले, राइट? वन ऑफ देम इज हैविंग एज 3 centimeter, this is having edge 3 centimeter, this is having edge 4 centimeter and this is having edge 5 centimeter। तीनों को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक बड़े वाले क्यूब में और आपको इस बड़े वाले क्यूब के एज को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं इट्स एज इज x, राइट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू v, राइट? जब भी हम एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज़ 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब. दिस इज इक्वल टू 9, this is equal to 27, this is equal to 64, this is equal to 125, this is equal to x क्यूब. अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 216. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्यूब को ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216. 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. दिस इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि दो नंबर इकट्ठे नहीं लिए जाते. 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट, 2 7 ज़ा, दिस इज़ 3 9 ज़ा, दिस इज़ 3 1s, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा. तो दैट इज़ इक्वल टू, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा. तो दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो x विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, x विल बी 6 सेंटीमीटर. होप इट इज़ क्लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायामीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशन 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आएगा पहले कि जो शॉट्स की बात कर रहे हैं वो किस शेप में है. बेटा उन्होंने बोला हुआ है हाउ मेनी शॉट्स ईच हैविंग डायामीटर. इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो स्फेरिकल लेड शॉट, छोटे छोटे से शॉट्स हैं जो किस शेप में, अगर उसका डायामीटर दे रखा है तो वो एक ही डायमेंशन दे रखा है ना, तो इट मीन्स वो स्फेरिकल शेप में है, राइट. एंड कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशन दिस. और जो आपके पास पहले सॉलिड है वो कुछ शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, उसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं. उससे हमने छोटे छोटे से शॉट्स बनाए हैं जो स्फेरिकल शेप में है और हर एक का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन इज, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसके जो हमें डायमेंशंस दे रखे हैं, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. और इससे हमने स्फीयर्स बनाए हैं छोटे छोटे से और हर एक का डायमीटर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमारे पास उन्होंने पूछा है हाउ मैनी शॉट्स. तो नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cuboid divided by volume of each sphere. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 9 इंटू 11 इंटू 12. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब. अगर इसका डायमीटर 3 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर. तो you can write it as 9 into 11 into 12 divided by 4 into 3 into 22 by 7. This is equal to 3/2, 3/2 and 3/2. राइट. अब आपके पास जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, क्योंकि नीचे फ्रैक्शनल नंबर है, ऊपर वाला तो सेम ही रहता है, नीचे फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा. तो यू कैन फर्स्टली आप इसको अच्छे से रीराइट कर लें कटिंग करने से पहले कि आपको कन्फ्यूजन ना हो. 4 into 22 into 3 times 3 मल्टीप्लाई बाय पहले 3 इंटू 7 इंटू 1 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. तो अब जो कटिंग होती है उसकी आप कटिंग कर लें. 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 भी कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 भी कट हो गया. दिस इज़ 2 11 ज़ा एंड 11 से 11 कट हो गया. दिस इज़ 12 एंड 7 आर लेफ्ट विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 7. दिस इज़ 84 शॉट्स. कितने शॉट्स हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, 84. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन. अब ये फ्रस्टम वाला क्वेश्चन है तो ये सिलेबस में नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको देख के लगेगा कि ये फ्रस्टम का है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन फ्रस्टम का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और आपको करना है। अ कॉन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। उन्होंने क्या बोला है, आपके पास एक कोन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने बोला है आपके पास एक कोन है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कोन की एक्सिस होती है, ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट भी है और ये इसकी स्लांट हाइट है, ये इसका वर्टेक्स होता है। कोन में एक ही वर्टेक्स होता है, कई बार आपको वर्टिकल एंगल भी गिवन दिया होता है। कोन में आपके पास सिमिलैरिटी भी यूज़ होती है, कोन में आपके पास टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर इसके अंदर इस तरह से सर्कल बन जाता है और ये टेंजेंट्स बन जाती हैं तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होती है, इसीलिए कोन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो कोन है इसकी हाइट आपके पास है 12। व्हाट इज इट्स हाइट? इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। एक प्लेन से इसको काटा गया है और बिल्कुल इसकी जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से काटा गया है, ये उसका मिड पॉइंट है। अगर ये टोटल हाइट 12 है तो यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऊपर एक कोन बनेगा, ये जो ऊपर वाला कोन बन रहा है इसके पास इसकी हाइट आपके पास आ जाएगी 6 और नीचे वाले पोर्शन की हाइट भी आपके पास कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, राइट। और अब आप मुझे बताएं कि ये जो ऊपर आपके पास कोन बना है उसका रेडियस कितना आएगा। वेरी इजीली आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ये एंगल 90 है, राइट, और ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल ABE एंड, पहले तो हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, यहाँ पे आपके पास है एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAD, ये कॉमन है। सेकेंड आपके पास है एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD, ईच 90। Therefore, triangle ABE is similar to triangle ACD by AA similarity। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BE अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन AD, इनकी रेशो भी इक्वल हो जाएगी। AB आपके पास, AB की लेंथ अगर आपके पास मिड पॉइंट दे रखा है ना तो AB 6 है, AC कितना था 12, BE आपके पास गिवन नहीं है और CD आपके पास 8 गिवन है। तो यहाँ से आपके पास BC की लेंथ कितनी आ जाएगी? BC विल बी 4 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि दोनों पार्ट्स का जो वॉल्यूम है उसकी रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी रेशो आपको फाइंड आउट करनी है? फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स। दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम्स की रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? पहले तो आप ऊपर रखेंगे आपके पास, अब आप इसको ज़रा स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाए कि अपने रेशो किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अ कोन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय द प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस टू इट्स बेस। फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। ऊपर आपने किसकी रेशो रखनी है? कोन को डिवाइड करने के बाद जो आपके पास पार्ट बचा है, और नीचे आपको किसकी रेशो रखनी है? जो आपके पास नया पार्ट जनरेट हुआ है, राइट। मतलब नीचे ऊपर आएगी आपकी ये जो पोर्शन आपके पास कोन का बचा है और ऊपर किसकी आएगी? जो आपके पास ऊपर से कोन कट होके जनरेट हुआ है। तो नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 पार्ट्स इज इक्वल टू, पहले तो वो कोन की बात कर रहे हैं ना, तो कोन में से जो पोर्शन बचा है पहले उसका वॉल्यूम आएगा। तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ कोन
आप इसका फॉर्मूला ना लिखें, आप सीधा भी लिख सकते हैं कि बड़े वाले वॉल्यूम में से अपने ऊपर वाला वॉल्यूम माइनस करना है। तो दैट इज़ इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन कितना आएगा आपके पास, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। आप इस पूरी हाइट को एच कंसिडर कर लें और इस स्मॉल हाइट को स्मॉल एच। इस पूरे रेडियस को आप आर कंसिडर कर लें और स्मॉल रेडियस को स्मॉल आर, राइट। तो अब आपके पास, और डिवाइड किससे करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन दैट इज़ 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास, 1/3 पाई तो सब में से कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई तो आप कॉमन ले लें, ऊपर बचेगा आपके पास आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच डिवाइडेड बाय दिस इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कट जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें, आर स्क्वायर कैपिटल दैट इज़ 8 इंटू 8, पूरे कोन की हाइट इज़ 12 माइनस स्मॉल रेडियस इज़ 4 इंटू 4 और स्मॉल हाइट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 6। अब आप ऊपर से देखें, आपके पास 4 4 6 कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें से 4 4 और 6 कॉमन निकालेंगे तो इधर कर लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 6 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा, इंटू 2 बचेगा और इंटू 2 बचेगा, माइनस बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 6। ये तीनों कट हो जाएंगे। तो दिस इज़ 8 माइनस 1:1, दिस इज़ 7:1। तो इनके वॉल्यूम 7:1, सॉरी दिस इज़ 7:1। वॉल्यूम्स की रेशो कितनी आ जाएगी, 7:1 इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Two identical cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined together end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? उन्होंने बोला आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों को ज्वाइन किया गया है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द, ईच का वॉल्यूम दे रखा है, ये दोनों का इकट्ठा नहीं है। द टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को ज्वाइन करके जो नया क्यूबॉइड बना है आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है। वॉल्यूम होता तो आप सीधा प्लस कर देते हैं ना, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बुक में भी है शायद आपकी एनसीईआरटी में। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्यूब्स थे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम इन शेप एंड साइज। ये गलत है थोड़ा सा। तो हमारे पास है यहाँ पे इस क्यूब के जो डायमेंशंस हैं, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो देयरफॉर वी कैन से साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो साइड विल बी 64 का क्यूब रूट। तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ ईच क्यूब विल बी 4 सेंटीमीटर। हर एक क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4। अगर ये भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी और हाइट भी 4 हो जाएगी। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसके सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑल बोथ विल बी सेम। आगे है फॉर क्यूबॉइड, लेंथ विल बी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ विल बी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया।
क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच मल्टीप्लाई बाय 2. तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा. दिस इज 2 32 प्लस 16 प्लस 32 plus 32 is 64 plus 16 which is equal to 2 multiplied by 80. This is 160 centimeter square. 160 centimeter square. This is 32 plus 32 64 plus 16 multiplied by 2 is equal to 160 centimeter square. हमारे पास जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. चलिए 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. From a solid cube of side 7 centimeter, a conical cavity of 7 centimeter of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. आपने remaining solid का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है. आप क्यूब के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा. सरफेस एरिया के टाइम पे आपने ध्यान रखना होता है कि जो भी उस रिमेनिंग सॉलिड के बाउंड्री का पार्ट है, चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे वो हेमिस्फेरिकल है, चाहे वो आपके पास कोनिकल है, आप सिलेंड्रिकल है, आपने देखना होता है कि कौन कौन सा सरफेस में पार्ट है जिसको आपको प्लस करना पड़ेगा. ऐसा कौन कौन सा पोर्शन है जिसको आप टच कर पा रहे हैं, तो आपको उसका एरिया ऐड करना पड़ता है. तो वॉल्यूम के क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल रहते हैं. तो उन्होंने बोला यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्यूब है, इट्स एज इज 7 सेंटीमीटर. यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर हाइट की ही कॉनिकल कैविटी रिमूव करी है, राइट. मतलब हाइट तो सेम है बट इट इज़ लाइक दिस. उसका रेडियस स्मॉल है. उसका रेडियस कितना है, इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. यस, इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to volume of cube minus volume of cone. वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास आ जाएगा 7 का क्यूब. वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर. दिस इज 3 स्क्वायर. h इज 7. कोशिश करें कि आप फॉर्मूलाज ये ज़रूर लिखें. साइड क्यूब माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो दिस इज 7 3 4 3 22/7. दिस इज 3 3s are 9 into 7 और दिस इज 3. दिस इज 3 4 3 minus 66 7. This is 3 left. 7 to 77 centimeter cube is the volume of the remaining solid. बच्चे देखो, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है और आपको मैथ्स पे अपना थोड़ा सा होल्ड बनाना है तो पहले तो आपको 20 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स और 10 तक 10 11 तक मिनिमम 12 का भी कर सकते हैं क्यूब्स. आपको क्यूब और क्यूब रूट दोनों तरह से लर्न होने चाहिए और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है. तो आप ज़रूर कोशिश करें कि 20 तक के टेबल्स, 30 तक के क्यूब्स, दोनों तरह से क्यूब्स भी और उनके क्यूब रूट्स भी, राइट. और साथ में आपके पास क्यूब्स कहाँ तक, स्क्वायर्स आपने 30 तक करने हैं और क्यूब्स आपने 12 तक लर्न करने हैं अच्छे से, राइट. ओके, थैंक यू. बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं.